जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रावण माह के सोमवार के दिन शिव जी की विशेष तरीके से पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा से जीवन के सब कष्ट मिटते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, श्रावण के महीने में सिर्फ सोमवार ही नहीं बल्कि हर दिन का उतना ही महत्व है जितना अन्य दिनों के अन्य महीनों के सोमवार का महत्व है। यानी इस दिन खास हो जाता है। तो श्रावण माह के हर दिन विशेष फलदायी हैं। तो आप जो सोमवार का तिथि है, इस दिन अगर शिव जी को विशेष तरीके से मनाते हैं, रिझाते हैं, कुछ खास वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सोमवार यानी भगवान शिव का दिन। सोम यानी चंद्रमा। और इस दिन सुबह उठकर भगवान शिव की अगर पूजा करें, उनका दर्शन करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिवाष्टक का पाठ करें तो जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। भोलेनाथ का दिल बहुत कोमल है, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करना भी आसान है। और इनकी पूजा में किसी भी तरह की गलती भोलेनाथ को पसंद नहीं आती। भले ही आप सिंपल तरीके से पूजा करें लेकिन गलती ना करें। इसीलिए उनकी पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। शिव जी को अलग तरह के पुष्प और प्रसाद पसंद है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के लिए केतकी का पुष्प कभी ना चढ़ाएं और साथ ही उन्हें तुलसी के पत्ते भी मत अर्पित करें। और शंख से जल भूल कर भी मत चढ़ाइएगा, वरना बुरी तरह आपको परेशानी में आ सकते हैं। तो देखिए, आज हम आपको खास बातें बताएंगे। जीवन के कष्टों से, समस्याओं से बाहर आने के लिए क्या करें, अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तो क्या करें, और शिव जी को अपनी मन्नत के अनुसार क्या अर्पित करें कि आपकी तमाम परेशानी समाप्त हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो आप अगर कर्जों से परेशान हैं, अगर जीवन में धन की समस्या ज़्यादा परेशान करे, तब एक छोटा सा काम करें। आपके घर के आसपास अगर बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष जिसको कहते हैं, अगर बरगद का पेड़ है तो 1 लोटा जल में सोमवार की सुबह ये काम करना है। आपको 1 लोटा जल में पिसा हुआ चावल 1 चुटकी हल्दी डालकर बरगद के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि जीवन में जो कर्जों की समस्या है, जो धन की समस्या है, वो दूर हो जाए। और आप घर चले आएँ थोड़ा सा बट वृक्ष का जड़ लेकर। इस जड़ को लाल धागे में अच्छे से बांधकर अपने पास रख लें। चाहे तो धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं गले में, बाह में, या फिर अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने धन के स्थान पे रख लें। धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, कर्ज से अतिशीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। जब कर्जों से मुक्ति मिल जाए तब इस बरगद के पेड़ की जड़ को कहीं पास की मिट्टी में दबा दीजिएगा। अब शिव जी हैं भोले भंडारी, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, बहुत जल्दी नाराज भी होते हैं। लेकिन जीवन में कभी कभी शत्रु विरोधी इतने परेशान करते हैं कि आप हार जाते हैं। तो ऐसे कठिन समय में शिव जी के शरण में आइए, क्योंकि शिव जी सर्वे सर्वा हैं। इनके शरण में जो भी आता है उसके जीवन की हर मन्नत पूरी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में खूब पैसा आए, आपके शनि संबंधी कोई पीड़ा है, तब शमी पत्र, शमी का पेड़ होता है ना, उसका पत्ता जो स्वर्ण के समान माना जाता है, अगर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करके शमी पत्र अर्पित करें तो जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। वैसे तो बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है, लेकिन शमी पत्र शनिदेव के कष्टों से, राहु केतु की परेशानियों से, पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है। और सोमवार का जब दिन हो तो भला हम नंदी जी को, गौ माता को कैसे भूल जाएं। तो सोमवार के दिन गौ माता को आप कुछ न कुछ खिलाइए जरूर अपने हाथों से। आप मंदिर जाएंगे, वैसे कोरोना वायरस का वक्त है तो अपने घर में ही पूजा करें। और लेकिन जो टोटका है ना, वो आप घर में नहीं कर सकते, तो टोटका आपको घर से बाहर निकल के करना होगा। तो आइए जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग। कभी कभी क्या होता है, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, लगता है अब बस एक ही रास्ता है कि ऊपर वाले को ही गले लगा लें। लेकिन घबराइए मत, आज
हम आपको उन परेशानियों से बाहर निकलने के रास्ते बताएंगे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है या आपका ही स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है तो शिव जी को 1 लोटा जल में आप कुसा, एक प्रकार का घास होता है, कुस घास आपने सुना होगा, पहले ज़माने में पूजा पाठ में यूज होता था, अभी भी होता है। तो कुस घास को थोड़े से जल में लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दे। घास भी डाल दीजिएगा शिवलिंग पर। जीवन के सारे कष्ट मिट जाएंगे, यानी रोग शोक ऋण कर्जे शत्रु सबसे मुक्ति मिल जाएगा। शिव जी को मनाना बहुत आसान है। आज हम आपको बहुत सारे प्रयोग बताएंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी मन्नत के अनुसार पूजा कीजिए और अपने मन्नत के अनुसार शिव जी से वर मांगिए। कभी कभी क्या होता है, घर परिवार में कलह क्लेश बढ़ जाते हैं, अपने ही किसी को नहीं पहचानते, आपको लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, आपको लगता है जीवन अब बहुत कष्ट में है, आपको लगता है अपने ही दुश्मन हो गए हैं, कोई किसी को नहीं पहचान रहा, अभी तक प्रेम था, अभी सब कुछ तबाह होने को है। एक छोटा सा काम करें। अगर शत्रु विरोधी बढ़ जाए, आप व्यवसायी हैं, जॉब करते हैं, आप घर परिवार में, आप महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कोई भी है, आप ये प्रयोग कर सकते हैं। कब करेंगे? जब कष्ट ज़्यादा हो। 11 दाना काली मिर्च के ले लें, इसको कूट लें, पाउडर यूज नहीं करना, कूट लें। अब कच्चे दूध में इसको डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, उसके बाद 1 लोटा जल अर्पित कर दें। शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। 3 सोमवार लगातार कीजिए, आपके जीवन के कष्ट मिट जाएंगे। घर में नहीं करना है, पास के मंदिर में जाके कीजिए। ये प्रयोग सोमवार के दिन ही करना है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत बार महिलाएं नहीं जा पाती, घर में रहती हैं, बहुत सारे काम हैं, उनके पास समय नहीं है 1 घंटा भगवान की भक्ति के लिए, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब आपको लगे कि अपने ही शत्रु हो गए, हर कोई आपको ताने दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक कागज़ ले लें या भोजपत्र ले लें, जो भी आपके पास है वही ले लें। अब अपने शत्रु का नाम लाल पेन से या फिर लाल चंदन से इस भोजपत्र या कागज़ पर लिख दें। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा शहद लगा दें। आपके शत्रु के नाम में जितना भी अक्षर है उतना ही काली मिर्च इस कागज पे रख दें। इसके बाद इसको जला दें। शत्रु शांत हो जाएंगे, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। एक बार में कम मिलेगा राहत, 3 बार लगातार कीजिए। 3 दिन लगातार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव जी को क्या अर्पित करें कि जीवन के कष्ट ही मिट जाए? आइए जानते हैं पहले विस्तार से, फिर और बात करेंगे। शिव जी यानी शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करने से स्वभाव शांत होता है। केसर शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारी सौम्यता बढ़ती है। चीनी यानी शक्कर अर्पित करने से, शक्कर से अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। शिवलिंग पर अगर इत्र अर्पित करें तो विचार पवित्र होते हैं, गलत कार्य की तरफ हमारा मन नहीं जाता। अगर दूध और दही यानी पहले दूध अगर अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बीमारियां दूर रहती है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है। घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान का डेवलपमेंट होता है। चंदन अर्पित करने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इससे हमें समाज में मान सम्मान यश मिलता रहता है। अगर शिवलिंग पर शहद अर्पित करें तो हमारी वाणी में मिठास आती है और इसी वाणी के दम पर हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भांग अर्पित करने से हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, वो समाप्त हो जाती है और जीवन की परेशानी पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर अगर आप हरा मूंग अर्पित करें तो आप कि ऐसी कोई भी कामना नहीं रहेगी जो पूरी ही ना हो। यानी मूंग अर्पित करने से शिव जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर शिवलिंग पर आप तिल अर्पित करते हैं जल में डालकर तो सभी प्रकार के क्लेश मिटते हैं, पितृदोष शांत हो जाता है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर शिवलिंग पर आप गेहूं अर्पित करें तो ऐसा करने से मान बढ़ता है, संतान का सुख बढ़ता है। जो भी आप अर्पित कर सकते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। अगर लौंग अर्पित किया जाए शिवलिंग पर तो राहु केतु की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, राहु केतु शांत हो जाता है। शिवलिंग पर अगर अक्षत अर्पित किए जाएं तो ऐसा करने से आपके जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। फल अर्पित करने से जीवन में आपके
कभी किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहती, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अगर आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो सबसे अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करें। एक पान के पत्ते पर एक सिक्का रख लें, लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखकर अर्पित कर दें। कमल का पुष्प अर्पित करें तो जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, मनोकामना ऐसी कुछ हो ही नहीं सकती जो आपकी पूरी ना हो। शिव जी को आप फूलों का श्रृंगार कीजिए, शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में भी यश वैभव बढ़ता है। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तो शिवलिंग पर लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। वैसे बेले का पुष्प अर्पित करने से जीवन में खुशियाँ आती हैं और जीवन महकता रहता है। एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, ये तो थी अपनी मन्नत के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप शिवलिंग पर क्या अर्पित करें। ये सभी चीज़ें आप घर में भी अर्पित कर सकते हैं, पर जो हमने आपको टोटका बताया वो मंदिर जाके करना है। और जब आप सोमवार के दिन शाम के वक्त पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जला दे, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं, उसमें 2 लौंग डालकर, तो जीवन के जो भी आपके मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। तो इस बार श्रावण माह के सोमवार के दिन जब आप शिव जी की पूजा करेंगे तो जब घर वापस आएंगे पूजा करने के बाद, तब शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो जल है, जो जलाधारी से होकर बहता है, वहाँ से थोड़ा सा उठाकर लोटे में रख कर ले आएँ और पूरे घर में छिड़कें, सबको प्रसाद के रूप में खाएं। तो घर की जो मुश्किल है, दरिद्रता रूपी परेशानी है, हर समस्या समाप्त हो जाती है। खाली लोटा मंदिर से लेकर नहीं आना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।